हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग विंडोज़ में आपका स्वागत है। द बुक ऑफ विमेन ओशो की टीचिंग्स पर आधारित एक गहरी, संवेदनशील और सोच बदल देने वाली किताब है, जो स्त्री को किसी भूमिका, रिश्ते या समाज की एक्सपेक्टेशन से नहीं, बल्कि उसकी असली नेचर और इनर शक्ति से समझने की कोशिश करती है। यह किताब महिलाओं को यह सिखाने के लिए नहीं लिखी गई कि उन्हें क्या बनना चाहिए, बल्कि यह याद दिलाने के लिए लिखी गई है कि वे पहले से क्या हैं। दुनिया ने सदियों से स्त्री को परिभाषाओं में बांध कर रखा, कभी उसे कमज़ोर कहा और कभी त्याग की मूर्ति बनाया गया। कभी उसे आइडियल डॉटर, आइडियल वाइफ और आइडियल मदर बनने का बोझ दिया गया। लेकिन बहुत कम बार किसी ने यह पूछा कि स्त्री खुद क्या महसूस करती है, क्या चाहती है और कौन है। द बुक ऑफ विमेन इसी चुप्पी को तोड़ती है। यह किताब महिलाओं को बदलने के लिए नहीं लिखी गई, बल्कि उन्हें याद दिलाने के लिए लिखी गई है कि उनकी असली प्रकृति क्या है। ओशो इस किताब में स्त्री को किसी सामाजिक भूमिका की तरह नहीं देखते, बल्कि एक जीवित, संवेदनशील और कॉन्शियस एनर्जी की तरह देखते हैं। यह किताब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज भी मॉडर्न दुनिया में स्त्री से यह उम्मीद की जाती है कि वह सब कुछ संभाले, लेकिन खुद को ना संभाले। यह किताब उस इनर आवाज़ को वापस लाने की एक कोशिश है, जो सदियों से दबाई जाती रही है। किताब का पहला और सबसे गहरा विचार यह है कि स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सेंसिटिविटी है, ना कि कमजोरी है। जहाँ पुरुषों की ऊर्जा ज्यादा लीनियर और लॉजिकल होती है, वहीं स्त्री की ऊर्जा सर्कुलर, फ्लोइंग और इमोशनल होती है। लेकिन समाज ने लॉजिक को सुपीरियर और फीलिंग्स को इन्फीरियर मान लिया है, और यहीं से स्त्री ने खुद को कम समझना शुरू कर दिया है। ओशो कहते हैं कि स्त्री को पुरुष जैसा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और ना ही कोई ज़रूरत है। जब स्त्री कॉम्पीट करने, डोमिनेट करने या सप्रेस करने की कोशिश करती है, तो वह अपनी नेचुरल एनर्जी से कट जाती है। स्त्री की शक्ति फाइट में नहीं, बल्कि फ्लो, एक्सेप्टेंस और क्रिएटिविटी में होती है। वह नर्चर करती है, कनेक्ट करती है और लाइफ को जन्म देती है, चाहे वह बच्चा हो या कोई रिलेशनशिप हो या कोई आइडिया हो। किताब आगे बताती है कि स्त्री को हमेशा दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के अनुसार जीना सिखाया जाता है। छोटी सी उम्र में ही उन्हें सिखाया जाता है कि एडजस्ट करो, टॉलरेट करो या सैक्रिफाइस करो। इसका नतीजा यह हुआ कि स्त्री गिल्ट और फियर के साथ जीने लगी है और अपनी हैप्पीनेस को सेल्फिश समझने लगी है। ओशो कहते हैं कि जो स्त्री खुद को खुश नहीं रखती, वह किसी और को भी पूरी तरह खुश नहीं कर सकती। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है बॉडी और सेक्सुअलिटी। किताब कहती है कि स्त्री को अपने शरीर से डरना या शर्मिंदा होना सिखाया गया है, जबकि शरीर कॉन्शियसनेस का मंदिर है। डिज़ायर, ब्यूटी और फेमिनिटी को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि समझना और सम्मान देना ज़रूरी है। जब स्त्री अपने शरीर और भावनाओं को एक्सेप्ट कर लेती है, तो उसके भीतर नेचुरल कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है, जो किसी वैलिडेशन पर डिपेंड नहीं करता। किताब आगे मदरहुड और रिलेशनशिप पर गहराई से बात करती है। ओशो कहते हैं कि माँ बनना एक सुंदर अनुभव है, लेकिन अगर स्त्री खुद को पूरी तरह खो दे तो मदरहुड भी बॉन्डेज बन जाता है। रिलेशनशिप तभी हेल्दी होता है जब दोनों व्यक्ति कंप्लीट हों, डिपेंडेंसी से नहीं बल्कि फ्रीडम से जुड़े हों।
आगे किताब एक और पावरफुल आइडिया बताती है कि स्त्री इंट्यूशन से जुड़ी होती है, वह चीज़ों को लॉजिक से फील करती है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक डीप इंटेलिजेंस होती है। मॉडर्न दुनिया इंट्यूशन को इग्नोर करती है, लेकिन ओशो कहते हैं कि फ्यूचर इंट्यूशन और अवेयरनेस का कॉम्बिनेशन होता है। आगे किताब समझाती है कि स्त्री का स्वभाव पुरुष जैसा कभी नहीं होना चाहिए। अगर स्त्री पुरुष की तरह compete करने लग जाती है या कठोर बनने की कोशिश करती है, तो वह अपनी नेचुरल एनर्जी से कट जाती है। स्त्री की ऊर्जा फ्लो में होती है और यही वजह है कि स्त्री केवल लॉजिक नहीं बल्कि फीलिंग से जुड़ी होती है और यही उसकी असली इंटेलिजेंस होती है। यह किताब महिलाओं को यह एहसास कराती है कि एम्पावरमेंट बाहर से नहीं आती, ना लॉ से आती है और ना ही किसी के अप्रूवल से, बल्कि ये इनर सेल्फ, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एक्सेप्टेंस से आती है। द बुक ऑफ वुमेन एक जेंटल और एक पावरफुल रिमाइंडर है कि विमेन को किसी के बराबर बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह अपने आप में कंप्लीट होती है। यह किताब विमेन को सॉफ्ट होने की परमिशन देती है, स्ट्रांग होने की मजबूरी से आज़ादी देती है और याद दिलाती है कि असली शक्ति डोमिनेशन में नहीं है, बल्कि ऑथेंटिसिटी में होती है। यह किताब किसी रिवॉल्यूशन की चीख नहीं है, यह एक शांत लेकिन गहरी अवेकनिंग है। यह किताब स्त्री को यह परमिशन देती है कि वह सॉफ्ट हो सकती है, इमोशनल हो सकती है और स्लो भी हो सकती है, और फिर भी पूरी तरह स्ट्रांग कहलाई जा सकती है। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि एम्पावरमेंट बाहर से नहीं आती, ना ही किसी लॉ या अप्रूवल से आती है। ये आती है तो सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ अवेयरनेस से। अगर इस ऑडियो बुक को सुनते हुए किसी विमेन को यह फील हुआ हो कि मैं जैसी हूँ वैसी ही इनफ हूँ, तो यही इस किताब की सबसे बड़ा लेसन और सफलता है। और अगर किसी मेल ने इसे सुनकर विमेन को कंट्रोल करने के बजाय उसे समझने की कोशिश की, तो यही इसका सबसे सुंदर रिजल्ट होगा। और अंत में यही सच है कि स्त्री को बराबरी की नहीं बल्कि सम्मान और समझ की ज़रूरत है, और जब स्त्री खुद को स्वीकार कर लेती है तो पूरी ह्यूमैनिटी एक कदम और जागरूक हो जाती है। थैंक यू एवरीवन।